हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह का दौर था। आपकी एक शागिर्दा थी जो बाकायदा आपका दर्स सुनने आया करती थी। उनका एक बेटा था। उनके शौहर का अच्छा कारोबार था और वह खुद भी बहुत नेक, परहेजगार और इबादत गुजार औरत थी। मगर जवानी ही में उनके शौहर का इंतकाल हो गया। उन्होंने दिल में सोचा, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूंगी तो मुझे शौहर तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। पता नहीं सौतेला बाप इसके साथ कैसा सुलूक करे। चुनांचे उन्होंने अपने जज्बात की कुर्बानी दे दी और पूरी जिंदगी बेटे की तरबियत और हिफाजत के लिए वक्फ कर दी। लेकिन जब बेटा जवान होने लगा तो बुरी संगत में पड़ गया। माल दौलत की भी कमी न थी और जवानी का जोश भी था। धीरे धीरे वह शराब, अय्याशी और गुनाहों की राह पर चल पड़ा। मां बार बार समझाती मगर उस पर कोई असर न होता। वह चिकना घड़ा बन चुका था। आखिरकार मां उसे हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह के पास ले जाती। हजरत भी घंटों नसीहत करते, दुआएं करते, मगर उसके दिल पर कोई असर न होता। सालों यही सिलसिला चलता रहा, यहां तक कि हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह के दिल में यह ख्याल आया कि शायद इसके दिल पर मुहर लग चुकी है। मगर मां तो मां होती है। सारी दुनिया अच्छे लोगों से मोहब्बत करती है, लेकिन मां वह हस्ती है जो बुरी से बुरी औलाद से भी मोहब्बत करती है। वह उसके लिए खाना बनाती, दरवाजा खोलती और फिर प्यार से समझाती, मेरे बेटे नेक बन जा, अपनी जिंदगी संवार ले। मगर वक्त गुजरता गया। आखिरकार गुनाहों ने उसकी सेहत भी तबाह कर दी और दौलत भी। वह एक लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो गया। अब वह इतना कमजोर हो चुका था कि उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी। मां उसके सिरहाने बैठी हुई थी। उसने प्यार से कहा, बेटे जो कुछ हो गया सो हो गया, अभी भी वक्त है, अल्लाह से तौबा कर लो, वह बहुत रहम करने वाला है। इस बार मां की बात उसके दिल में उतर गई। उसने कहा, अम्मी मैं कैसे तौबा करूं, मैंने तो बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। मां ने कहा, बेटा हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह को बुला लाते हैं। उसने कहा, अम्मी अगर मेरे इंतकाल से पहले आप लौट न सकीं तो हजरत से कहना कि मेरे जनाजे की नमाज वहीं पढ़ाए। मां हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह के पास पहुंची और सारी बात सुनाई, लेकिन हजरत ने फरमाया, मैं नहीं आऊंगा। उसने पूरी जिंदगी कभी मेरी बात नहीं मानी और मैं उसके जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाऊंगा। मां गमगीन दिल के साथ वापस लौटी। जब बेटे ने मां को रोते हुए देखा तो पूछा, अम्मी आप क्यों रो रही हैं? मां ने कहा, बेटा तेरी यह हालत है और हजरत ने तेरे पास आने से भी इनकार कर दिया है, यहां तक कि तेरे जनाजे की नमाज पढ़ाने से भी इनकार कर दिया है। यह सुनकर उसके दिल पर गहरी चोट लगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अम्मी मेरी एक वसीयत सुन लीजिए। मां ने कहा, क्या वसीयत है बेटे? उसने कहा, जब मेरी जान निकल जाए तो मेरा जनाजा कुत्ते की तरह घसीटना, ताकि दुनिया देख ले कि जो अपने रब का नाफरमान और मां बाप का नाफरमान होता है उसका अंजाम क्या होता है। फिर कहा, अम्मी मुझे कब्रिस्तान में दफन मत करना। मां ने हैरानी से पूछा, क्यों बेटे? उसने जवाब दिया, मुझे इसी सहन में दफन कर देना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे गुनाहों की वजह से कब्रिस्तान के मुर्दों को भी तकलीफ पहुंचे। जब उसने टूटे हुए दिल और सच्ची शर्मिंदगी के साथ यह बातें कही तो अल्लाह ताला को उसकी यह तौबा पसंद आ गई और कुछ ही देर बाद उसकी रूह कब्ज कर ली गई। उधर मां उसकी आंखें बंद कर रही थीं कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? बाहर से आवाज आई। मैं हसन बसरी हूं। मां हैरान रह गई। हजरत आप? हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, जब तुम यहां से गईं तो मैं आराम करने के लिए लेट गया। नींद में मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार नसीब हुआ और अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ हसन बसरी तू कैसा वली है जो मेरे एक वली का जनाजा पढ़ने से इनकार करता है? हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मैं समझ गया कि अल्लाह ताला ने तेरे बेटे की तौबा कबूल फरमा ली है, इसलिए मैं उसके जनाजे की नमाज पढ़ाने आया हूं। दोस्तों, जब अल्लाह ताला इतना करीम है कि मौत से कुछ लम्हे पहले की गई सच्ची तौबा को भी कबूल फरमा लेता है तो हम क्यों मायूस हों? आइए
अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने रब से माफी मांगें और सच्चे दिल से दुआ करें, ऐ अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, हमारी हकीकत तुझसे छिपी नहीं, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारी तौबा कबूल फरमा ले और हमें बाकी जिंदगी ईमान, इस्लाम और कुरान के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।